आप तमाम साथियों का एमएन ऑनलाइन उर्दू चैनल पे पुरजोश इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की क्लास 45 मार्जी सवालात पे मुश्तमिल होंगी और ये ऐसे सवालात हैं जो उर्दू मुसाबकाती इम्तिहान में मुम्तहिन का काफ़ी चहीता सवालात ये हुआ करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हिंदुस्तान में इल्हामी किताबें दो हैं, मुक़द्दस वेद और दीवान गालिब, किसका कौल है? तो इसका सही जवाब क्या है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी का। अब्दुर्रहमान बिजनौरी का ये कौल है, बी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखें, दूसरा सवाल रहा आपके सामने, साहिर लोधियानवी का असल नाम क्या है? तो साहिर लोधियानवी का असल नाम क्या है? अब्दुल हई, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें, तीसरा सवाल, नज़म मुसद्दस मद्दुजज़्र इस्लाम हाली ने किसकी फरमाइश पर लिखी थी? तो ये हाली ने सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर लिखी थी, बी राइट आंसर है। चौथा सवाल रहा, शायर इनकलाब शब्बीर हसन खान जोश का इंतकाल 1986 ईस्वी के अंदर इनका इंतकाल हो रहा है, तो कहाँ हुआ? शब्बीर हसन खान। जोश का पूरा नाम क्या है? शब्बीर हसन खान, शायर इनकलाब, और इन्हें शायर इनकलाब भी कहा जाता था। शायर इनकलाब शब्बीर हसन खान जोश का इंतकाल 1986 ईस्वी के अंदर, शायर इनकलाब शब्बीर हसन खान का इंतकाल 1986 ईस्वी के अंदर कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अंदर हुआ था, बी सही जवाब हो जाएगा। पांचवें नंबर का देखें, शायर फजा इब्न फैजी का इंतकाल कब हुआ? शायर फजा इब्न फैजी का इंतकाल कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 2008 ईस्वी के अंदर शायर फजा इब्न फैजी का इंतकाल हुआ था। उसके बाद छठे नंबर में है, इनमें से कौन तरक्की पसंद तहरीक से वाबिस्ता नहीं है? छठे नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, इनमें से कौन तरक्की पसंद तहरीक से वाबिस्ता नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? ये सभी जो है तरक्की पसंद तहरीक से वाबिस्ता से थे, इसलिए इनमें से कौन तरक्की पसंद तहरीक से वाबिस्ता नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी के सभी जो है हस्ब बाला में से एक से जायद, इनमें से कौन तरक्की पसंद तहरीक से वाबिस्ता नहीं है? क्योंकि सभी लोग हसरत मोहानी जोश और आनंद नारायण मुल्ला जो है सभी के सभी तरक्की पसंद तहरीक से वाबिस्ता थे, इसलिए हस्ब वाला में से एक से जायद जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सातवें नंबर का सवाल देखें, हिंदी अदब की तारीख के मुसन्निफ कौन है? हिंदी अदब की तारीख के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोफेसर मोहम्मद हसन जो है हिंदी अदब की तारीख के मुसन्निफ है। आठवां सवाल रहा, अफसानी मजमुआ ख्यालिस्तान किसका है? अफसानवी मजमुआ ख्यालिस्तान किसका है? तो इसका सही जवाब क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा, सज्जाद हैदर यलदरम का ये है। 9 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, उर्दू का रचर्डसन किसे कहते हैं? उर्दू का रचर्डसन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी को कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ सवाल के जवाब बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अगर सभी की तफसीली बहस की जाए तो फिर क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद देखें, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने, और ये 1936 ईस्वी के अंदर हुई थी और लखनऊ में इनका इनेकाद किया गया था। तो इन बातों को भी ध्यान में रखें। 11 नंबर का सवाल रहा, गुब्बारे खातिर खतूत का मजमुआ किसका है? तो गुब्बारे खातिर खतूत का मजमुआ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। हबीबुर रहमान खान शेरवानी के पास ये भेजा है, हबीबुर रहमान खान शेरवानी के पास ये भेजा करते थे। हबीबुर रहमान खान
शेरवानी के पास ये भेजा करते थे किला अहमदनगर में जब थे खतूत, और उसको बाद में गुब्बारे खातिर के नाम से शाये किया गया था। उसके बाद 12 नंबर का देखे, जुनू पसंद मुझे छाव है फूलों की, अजब बहार है इन जर्द जर्द फूलों की। ये शेर किसका है? पूछा जा रहा है कि जुनू पसंद मुझे छाव है फूलों की, अजब बहार है इन जर्द जर्द फूलों की। ये शेर किसका है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए सही जवाब हो जाएगा। नासिख जो है का ये शेर है। उसके बाद देखे 13 नंबर का सवाल, रिसाला आजकल कहाँ से शाये होता है? रिसाला आजकल कहाँ से शाये होता है? रिसाला आजकल कहाँ से शाये होता है? बिल्कुल आसान जवाब, रिसाला आजकल जो है दिल्ली से शाये होता है। जैसे टीआरई 2 के अंदर पूछा गया था, कौमी तंजीम कहाँ से शाये होता है। 14 नंबर का सवाल, फिरोज बख्त किस मसनवी का किरदार है? फिरोज बख्त किस मसनवी का किरदार है? फिरोज बख्त जो है वो किस मसनवी का किरदार है? बी राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज बख्त जो है वो सहरुल बयान का किरदार है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 15 नंबर का, इनमें से कौन सा मुसन्निफ उर्दू और हिंदी दोनों जबानों का अदीब कहलाता है? इनमें से कौन सा मुसन्निफ उर्दू और हिंदी दोनों जबानों का मुसन्निफ कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? हस्ब बाला में से कोई नहीं, क्योंकि प्रेमचंद जो है, मुंशी प्रेमचंद को उर्दू और हिंदी दोनों जबानों का अदीब कहा जाता है। अगर प्रेमचंद नाम कहीं पे आए तब उसको इस तरह के सवाल में आंसर मारे। उसके बाद देखें 16 नंबर का सवाल रहा, उर्दू का ताल्लुक बराह रास्त किस से है? उर्दू का ताल्लुक बराह रास्त किससे है? तो मगरबी हिंद की बोलियों से उर्दू का ताल्लुक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 17 नंबर का, ग्रेरसन ने हिंदुस्तान की आर्याई जबानों को कितनी शाखों में तकसीम किया है? ग्रेरसन ने हिंदुस्तान की आर्याई जबानों को कितनी शाखों में तकसीम किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हस्ब बाला में से कोई नहीं, हस्ब बाला में से कोई नहीं, क्योंकि 5 शाखों में उन्होंने तकसीम किया है ग्रेरसन ने। उसके बाद देखिए 18 नंबर का, पंजाब में उर्दू किस माहिर लिसानियात की तसनीफ है? मसूद शौकत सफदर, हाफिज महमूद शेरानी। सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का सवाल रहा, जबानो इल्म जबान किसकी तसनीफ है? 19 नंबर का सवाल रहा, जबानो इल्म 19 नंबर का सवाल रहा, जबानो इल्म किसकी तसनीफ है? तो इसका सही जवाब क्या है? अब्दुल कादिर सरवरी की तसनीफ है। ए राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल कादिर सरवरी की। शौकत सब्जवारी 20 नंबर का सवाल, शौकत सब्जवारी ने लिसानियत के मौजू पर कौन सी किताब लिखी? शौकत सब्जवारी ने लिसानियत के मौजू पर कौन सी किताब लिखी? तो इसका सही जवाब क्या है? उर्दू लिसानियात। सी राइट आंसर है। 21 नंबर का सवाल देखिए, ऐसी सिंफ शायरी जिसमें 3 मिसरे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसी सिंफ शायरी जिसमें 3 मिसरे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? सी राइट आंसर हो जाएगा, उसको हाइको यहाँ को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 22 नंबर का सवाल, कसीदा किसकी इजाद है? ईरानियों की, पाकिस्तानियों की, हिंदुस्तानियों की? तो इसका सही जवाब क्या है? कसीदा किसकी इजाद है? तो इसका सही जवाब होगा ई, हस्ब बाला में से कोई नहीं। कसीदा किसकी, सवाल पूछा जा रहा है कि कसीदा जो है वो किसकी इजाद है? तो इसका सही जवाब क्या है? हस्ब बाला में से कोई नहीं, क्योंकि ये अरबों की इजाद है। कसीदा जो है वो अरबों की इजाद है, इसलिए हस्ब बाला में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें 23 नंबर का सवाल, गुरेज किस सिन्फ सुख्न में देखने को मिलता है? कसीदा, तशबीब, गुरेज, मदद, वार्ज, मदा। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। तशबीब, कसीदा की तरकीबी को याद रखे, तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ और
अर्ज मद्दा। तो ये 5 है कसीदे की अज़ाए तरकीबी। उसके बाद देखें 24 नंबर का सवाल, न हिम्मत न किस्मत, न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया, न समझा न देखा। 24 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, न हिम्मत न किस्मत, न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया, न समझा न देखा। इस सवाल के शायर के बारे में, इस सवाल के ये सनद के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्या है? लुफ़्फ़ो नश्र मुरत्तब। लुफ़्फ़ो नश्र और सनद के हवाले से क्लासें जो हैं वो कराई जाएंगी, तब आपको समझ में आएगा कि किस शेर के अंदर कौन सी सनद पाई जा रही है। यहाँ पे इतना समझे कि लुफ़्फ़ो नश्र मुरत्तब है, न किस्मत, न हिम्मत न किस्मत, न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया, न समझा न देखा। उसके बाद देखिए 25 नंबर का सवाल, गजल या नज्म के रदीफ व काफिया को क्या कहते हैं? गजल या नज्म के रदीफ व काफिया को क्या कहा जाता है? तो उसको जमीन कहते हैं, उसको जमीन कहते हैं। शेर के सबसे गजल का जो सबसे अच्छा शेर हो उसको क्या कहते हैं? हुस्न मतला। और मतला जो गजल के पहले शेर को कहा जाता है, और मक्ता गजल के आखिरी शेर को कहा जाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। उसके बाद देखिए 26 नंबर का, इजाज़ो इख्तिसार किस सिन्फ़े शायरी की खुसूसियत है? इजाज़ो इख्तिसार किस सिन्फ़े शायरी की खुसूसियत है? तो इजाज़ो इख्तिसार जो है वो गज़ल की खुसूसियत है, क्योंकि इनका हर शेर मुकम्मल इकाई होता है, हर शेर जो है मुकम्मल इकाई होता है। 27 नंबर का सवाल देखें, गज़ल निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है, ये कौल किसका है? 27 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है कि गज़ल निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है, ये कौल किसका है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो है वो, सवाल पूछा जा रहा है कि गजल निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है, ये कौल किसका है? तो ये कौल जो है आल अहमद सुरूर का है, आल अहमद सुरूर का है। बी राइट आंसर हो, सी राइट आंसर हो जाएगा, आल अहमद सुरूर का है। उसके बाद देखिए 28 नंबर का सवाल, उर्दू का पहला गजल गो शायर किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला गजल गो शायर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुली कुतुब शाह को पहला उर्दू का पहला गजल गो शायर यहाँ पे पूछा जा रहा है। उर्दू का पहला गजल गो शायर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये सही जवाब क्या होगा? अमीर खुसरू। उर्दू का पहला गजल गो शायर जो है वो अमीर खुसरू है। और पहला साहिब दीवान शायर अगर पूछा जाए तब ये कुली कुतुब शाह का नाम आएगा। पहला साहिब दीवान शायर अगर पूछा जा रहा है तब कुली कुतुब शाह का। यहाँ पे गजल को शायर पूछा जा रहा है इसलिए अमीर खुसरू का नाम आएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर का सवाल है, मीर के बाद दर्दो गम का शायर किसको कहते हैं? मीर के बाद दर्दो गम का शायर जो है फानी बदायूनी की, शौकत अली फानी बदायूनी को कहा जाता है। 30 नंबर का सवाल देखें, इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इसी तरह कुर्रतुल ऐन हैदर को भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। उसके बाद देखें 31 नंबर का सवाल, अल्लामा इकबाल का मज़ार किस शहर में है? 31 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल का मज़ार किस शहर में है? तो अल्लामा इकबाल का मज़ार जो है वो लाहौर के अंदर है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का सवाल देखें, मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए लेकिन इंतकाल कहाँ हुआ? तो उनका इंतकाल हसेवाला में से कोई नहीं, लखनऊ के अंदर इंतकाल हुआ था उनका, लखनऊ के अंदर इंतकाल हुआ था, इसलिए हसेवाला में से कोई नहीं। 33 नंबर का सवाल है, शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का, इस शेर में कौन सी सनत पाई जा रही है? पूछा जा रहा है कि शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का, ये शेर किसका है? ये शेर किसका है पूछा जा रहा है, ये शेर किसका है?
शेर है शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। तो ये शेर जो है वो मीर तकी मीर का है, ये शेर मीर तकी मीर का है। चौथे नंबर का सवाल रहा, नक्श फिरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागजी है पीरहन हर पैकरे तस्वीर का। इस शेर में, इसमें भी इस शेर के खालिक का नाम पूछा जा रहा है। इस शेर का खालिक कौन है? नक्श से फरियादी है किस की शौक़ी तहरीर का, कागजी है पीरहन हर पैकरे तस्वीर का। तो ये गालिब का शेर है। ये किसका शेर है? ये गालिब का शेर है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर का सवाल, गुलों ने रंग भरे बाद नौ बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। ये शेर किसका है? गुलों ने रंग भरे, पूछा जा रहा है कि गुलों ने रंग भरे बाद नौ बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब जो है वो फैज अहमद, फैज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैज अहमद, फैज का ये शेर है। 36 नंबर का सवाल देखिए, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? तो किशचंद। तो ये असल प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद ही ने की थी तरक्की पसंद, और ये लखनऊ के अंदर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में सज्जाद ज़हीर, मलिक राज आनंद और इसी तरह से महमूद जफर वगैरह का नाम आता है। इन लोगों ने उसकी बुनियाद डाली थी। 37 नंबर का सवाल देखिए, अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है? कौन थे अलीगढ़ तहरीक के बानी? कौन थे? हसे बाला में से कोई नहीं, क्योंकि बहुत आसान सवाल है ये। सर सैयद अहमद खान उनके बानी है। 38 नंबर का सवाल देखिए, किस शायर ने शाहीन का इस्तारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है? तो अल्लामा इकबाल ने शाहीन का इस्तारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। 39 नंबर का सवाल देखिए, शऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल किस नाविल निगार ने खूबसूरती से किया है? कुर्रतुन हैदर इसका सही जवाब हो जाएगा। बी राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 40 नंबर का सवाल, अब्दुल्ला हुसैन किस मशहूर तरीन नाविल के मुसन्निफ है? 40 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है कि अब्दुल्ला हुसैन किस मशहूर तरीन नाविल के मुसन्निफ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हसे बाला में से कोई नहीं, क्योंकि उदास नस्लें जो है इसकी, इनके नाविल है जो काफी मशहूर है। 41 नंबर का सवाल देखिए, किस नाविल निगार ने ज्यादातर इस्लाही नाविल लिखे हैं? तो डिप्टी नजीर अहमद भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 42 नंबर का सवाल, किस नावल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? बी राइट आंसर हो जाएगा। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर की है ये, जो तरक्की पसंद के बानियों में से हैं। उसके बाद देखें 43 नंबर का सवाल, गौदान मशहूर नाविल है, ये किसकी तख्लीक है? तो गौदान नाविल है, ये किसकी तख्लीक है? प्रेमचंद की ये तख्लीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो प्रेमचंद का असल नाम जो है इसमें मुंशी धनपत राय। सी राइट आंसर है, मुंशी धनपत राय। धनपत राय जो है इनका नाम है। 45 नंबर का सवाल देखें, नजीर अहमद की शाहकार कौन है? तो नजीर अहमद की शाहकार इब्नुल वक्त, मीरतुल उसूल, तौबतुल हुसूल, ये सभी के सभी है, इसलिए डी हस्ब बाला में से एक से जायद इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास जो है वो खत्म हुई। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
ये किताब क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।